सर हमें इस मिशन को हर हालत में पूरा करना होगा। सर उन आतंकवादियों का जहन्नुम में पहुंचने का अब समय आ चुका है। हाँ तो मेजर विक्रम की टीम तैयार हो जाओ कल के हमले के लिए। हाउस द जोश, हाय सर। हाउस द जोश, हाय सर। हाउस द जोश, हाय सर। बचाओ बचाओ बचाओ। हमला इसमें आतंकवादी आ गए क्या? सर हमें बचा लीजिए सर। पिछले 1 महीने से वो आतंकवादी आते हैं और धमकी देते हैं, कहते हैं कि ये गांव खाली कर दो जल्दी से। सर मुझे ऑर्डर दीजिए, मैं जाकर देखता हूँ उन आतंकवादियों को। मेजर समीर और मेजर अभिषेक दोनों जाके देखो कि गांव में कितने आतंकवादी हैं। यस सर। चलो गाँव वालों। सनी सैंपो, सभी सैनिकों के लिए खाना तैयार है? क्या सर? कुछ नहीं। तब ठीक है सर। हाँ लो। उस साला आए थे मुझसे लड़ने, उठाकर पटका 2 बार, मुड़िया उड़िया फूट फाड़ गया। बहुत सही, पटका टंगरिया उंगरिया कुछ छितरा गया। बहुत सही, बहुत सही, ऐसन मारे ऐसन मारे ऐसन मारे। बहुत सही, बहुत सही। क्या हुआ समीर अभिषेक, आतंकवादी को क्या हुआ? सर हम लोग जैसे वहाँ पर गए तो उन्हें पता चल गया बीएसएफ वाले आ रहे हैं, वो लोग भाग गए। आज तो वे बच गए, पर कल हम उनके देश में घुसकर उन्हें को गीदड़ की तरह मारेंगे। कल हम लोग ऐसे उन पे स्ट्राइक डालेंगे कि फिर कोई आतंकवादी बनने के बारे में कोई सोचेगा नहीं। तो फिर कल के हमले के लिए तैयार हो जाओ। हाउस द जोश, हाय सर। हाउस द जोश, हाय सर। भारत माता के जय। भारत माता के जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता के जय। भारत माता के जय। समीर तो सो गया, अब चलते हैं सर को सच्चाई बताने। माफ करना दोस्त, तुमने मुझसे वचन लिया था कि ये बात किसी को मत बताना, मगर दोस्त तुम्हारे वचन से ज्यादा तुम्हारा जान प्यारा है, इसलिए ये बात मैं सर को बताऊंगा। क्या हुआ अभिषेक, इतनी रात कैसे? सर आपको एक बात बतानी थी। कौन सी बात? बात तो तुम सुबह भी बता सकते थे ना। मगर सर सुबह बताता तो बहुत देर हो जाती। कौन सी बात है, बताओ तब। सर बात यह है, जब हम लोग गांव में आतंकवादियों को मारने गए थे। आतंकवादी पिछले 1 महीने से गांव के कई लोगों को मार चुके हैं। प्लीज सर हमें बचा लीजिए। आतंकवादी मैंने देखा है उसी तरफ गए हैं भागकर। आतंकवादियों का मकसद ये था कि इस गांव में हम आकर झंडा गाड़ेंगे, लेकिन हमारे जीते हुए उनका मकसद कभी नहीं कामयाब होगा। चलो अभिषेक, आज उन आतंकवादियों को जहन्नुम का सैर कराते हैं। चलो। अभिषेक कहीं छुप जाओ, आतंकवादी गोली चला रहे हैं। तुम्हें क्या हो गया? कुछ नहीं, हल्की सी चोट आई है। पर तुम्हारे सीने से खून क्यों निकल रहा है? किसी से बताओगे तो नहीं? पहले बताओ तुम्हें क्या हुआ है। पहले तुम मुझे वचन दो कि ये बात किसी से नहीं बताओगे, सर से भी नहीं। मैं वचन देता हूँ ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, मगर ये बताओ तुम्हें हुआ क्या है दोस्त? आतंकवादियों में से किसी ने मुझे गोली मार दी, लेकिन तुम ये चिंता मत करो, मैं सुबह तक भर में ठीक हो जाऊंगा। तुम्हें गोली मार दी? इतनी बड़ी बात तुम छुपा रहे थे। घाव कहाँ है? जहाँ पर हाथ रखता हूँ।
सके तो इस कपड़े को बांध लो, खून कम निकलेगा। ठीक है, मैं ये बांध लेता हूँ, लेकिन ये बात किसी को मत बताना, सर को भी मत बताना, क्योंकि मैं कल के मिशन में जाना चाहता हूँ। दोस्त, तुमने मुझे धर्म संकट में डाल दिया। ठीक है, हम लोग यहाँ से चलकर लड़ाई की बातें बताएंगे, तुम वहाँ पे हाँ में हाँ मिलाना, ताकि ये बात किसी को पता ना चले। ठीक है। क्या? पर ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? मगर समीर ने मुझसे वचन लिया था कि ये बात किसी को मत बताना। मैं समीर को अच्छी तरीके से जानता हूँ, वह देश सेवा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे उसको जान ही क्यों न चली जाए। सर, तब क्या करना है? समीर ने तो अपना कर्तव्य पूरा किया, अब हमारी बारी है। जल्दी से बीएसएफ हॉस्पिटल में फोन करो। हाँ, हेलो हॉस्पिटल। कल रात गांव में इतना कुछ हो गया, पर समीर ने हमें कुछ नहीं बताया। फायरिंग में समीर के सीने में गोली लगी, पर उसने अपना दर्द हमें तनिक सर ने भी ना बताया। खैर, तुमने हमें बता दिया तो हम उसे अस्पताल पहुंचा सके, वरना अब तक तो समीर। खैर, समीर आज हमारे मिशन में हमारे साथ नहीं रह पाएगा। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि समीर जल्द ही हमारे बीच लौट कर वापस आ जाए। इस मिशन में ना सही, वो अगले मिशन में हमारे साथ रहे। शैम्पू, जरा अस्पताल फोन करके पता करो तो समीर का क्या हाल है। हेलो। हेलो। हाँ डॉक्टर साहब, समीर सर कैसे हैं? अब किस मुंह से बताऊं? समीर अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्या? हाँ। हेलो। हेलो, क्या हुआ डॉक्टर साहब? क्या? क्या हुआ सर? समीर अब हमारे बीच में नहीं रहा। समीर सर, समीर सर, समीर समीर, मेरे भाई मुझे छोड़ के चला गया तो मैं तो अकेला रह गया मेरा भाई। मत रो सिंह, मत रो। समीर की जाने का गम तो हम सबको है, पर हम कर भी क्या सकते हैं। समीर के जाने का गम तो हम बाद में भी मना लेंगे, पर अभी हमें सरकार द्वारा मिला मिशन को पूरा करना है। सरकार ने हमें दुश्मन देश के आतंकवादियों को खत्म करने का मिशन दिया है। ये मिशन तो हमें या समीर के भी पूरा करना होगा। मत रो शंभू, मत रो। अगर हम सब मिलकर रोएंगे तो मिशन कैसे पूरा होगा? समीर हमारी टीम के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा योद्धा था। आज वह भारत माता की सेवा करते करते शहीद हो गया। आओ हम उसके लिए 2 मिनट का मौन व्रत करें, फिर उसके बाद हम चलें अपने मिशन पे।
इस मैप के हिसाब से हमें हमला करना होगा ताकि बिना हमारा कोई नुकसान हुए हम उन्हें मार सकें। पिछले 1 महीने से हम लोग उस गांव को कब्जे आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कल जब हमारे आदमी वहां गए थे, मिलिट्री वाले आ गए थे, कल हमारे आदमियों ने एक सैनिक को वहीं टपका दिया था। उस गांव को हम लोग कब्जे आ सकते हैं क्योंकि उस गांव पे सैनिक नहीं पहुंच पाते हैं। सैनिक पहुंचने के लिए वहां कोई सड़क ही नहीं बनाया अभी तक। आज 26 जनवरी है और आज शाम को हमें उस गांव पे हर हाल में कब्जा करना होगा। पिछले 1 महीने से उन्होंने गांव वालों को बहुत परेशान किया, सैकड़ों गांव वालों को मारा और कल हमारे प्यारे समीर को भी मारा और आज हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने हमारे गांव पे झंडा गाड़ने की कोशिश की, आज हम उन्हीं की जमीन पे झंडा गाड़ के जाएंगे। भारत माता की जय। चलो। हम इस समय उसी स्थान पे हैं जहां आतंकवादियों का अड्डा है। सर वो देखिए अड्डा। सावधानी से, इन आतंकवादियों की संख्या बहुत ज्यादा है। हमें एक बहुत बड़ी तैयारी के साथ इन पे हमला करना होगा। अभिषेक तुम पूरब से, सेम्पो तुम पश्चिम से और हार्दिक तुम उत्तर से जाओगे, बाकी मैं दक्षिण से जाता हूँ। रेडी पहुंच जाओ। कहाँ गए वो लोग? सर बचाओ। गोली लगी है।
टेम्पो तुम उसका ख्याल रखो। यस सर। मैं अभी इन्हें बता के आता हूँ। हेलो अभिषेक, मेरी गन में तो गोली ही नहीं। तुम्हारे गन में तो गोली नहीं है। अभिषेक, हार्दिक को कुछ हो गया, चलो जल्दी। नहीं बचूंगा सर, लगता अब नहीं बचूंगा। ऐसा मत बोलो। सर लगता अब नहीं बचूंगा सर, पानी। अभिषेक, जल्दी से इसके लिए पानी लेके आओ। सर मैं लेकर आता हूँ। क्या हुआ अभिषेक, क्या हुआ? सर सर मेरा पैर डायनामाइट पे पड़ गया। क्या? सर 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 आप लोग जाइए, आप लोग जाइए। सर आप लोग ये समझ लीजिएगा कि अभिषेक भारत माता के लिए शहीद हो गया। नहीं अभिषेक, मेरे लिए तुम्हारी और उसकी दोनों की जान प्यारी है। सर मैं कुछ कहूँ? तुम वहां से यहाँ कैसे आ गए? सर ये कह रहा था कि मुझे वहाँ पर ले चलो, इसीलिए इसे ले आया यहाँ पर। सर सर मैं वैसे मरने वाला हूँ, अभिषेक को वहाँ से टाल दीजिए, डायनामाइट पे हमें खड़ा कर दीजिए। नहीं नहीं हार्दिक, भारत माता ने मुझे शहीद होने का सौभाग्य दिया, इसलिए मुझे ही शहीद होने दो। नहीं, मैं तुम दोनों को बचाऊंगा। साथ आए तो साथ ही चलेंगे। हार्दिक ये तुमने क्या किया? हाँ हार्दिक, ये तुमने क्या किया? सर सर मुझे मरने दीजिए, भारत माता का सौभाग्य मुझे मिला है, इसीलिए मुझे ही शहीद हो जाने दीजिए सर। सर आप लोग भाग जाइए सर, मैं पैर हटाने वाला हूँ डायनामाइट से।
नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो? सर भाग जाइए, भारत माता की जय। गणगण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता के जय, भारत माता के जय, भारत माता के जय। समीर मरते मरते भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटा। उसके सीने पे गोली लगी थी, पर वह चाह रहा था कि हम परेशान ना हो, इसी वजह से उसने हमें कुछ नहीं दिखाया। जब हम सेना में भर्ती हुए थे तो हम सबने एक शपथ लिया था कि जियोगे भी तो वतन के लिए, मरूंगे भी तो वतन के लिए। आज समीर ने ये सब सच करके दिखाया। हम सब भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि समीर की आत्मा को शांति मिले। समीर का पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाए। इंस्पेक्टर समीर, इंस्पेक्टर समीर, इंस्पेक्टर समीर। नमस्कार। हमारा ये कार्यक्रम समर्पित था बॉर्डर पर तैनात उन जवानों के लिए जो सीमा पर हमारी रक्षा करते करते शहीद हो गए। बलिदान, हमारे देश की रक्षा करते करते जो सैनिक आज तक बॉर्डर पर शहीद हो गए, हमारी तरफ से उन सैनिकों को सत सत नमन। दोस्तों, आपने देखा कि एक सैनिक जिसके सीने में गोली लगी हुई थी, उसने देश सेवा के लिए उस सच को छुपाए रखा और उसने इस सच को दबाने का प्रयास किया ताकि वो भी कल के मिशन में निकल सके, मगर होनी को कुछ और ही स्वीकार था और वो सैनिक की मौत हो गई, वो शहीद हो गया। अब आपकी बारी। आप हमें बताएं कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हमारे चैनल NS इंडिया का मकसद है देश की नई सोच को सामने लाना। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें
साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए हम चलते हैं, आगे आएंगे इसी तरीके की रोचक, रोमांचक, देशभक्ति से ओतप्रोत वीडियो को लेकर। तब तक के लिए एनएस इंडिया बोले तो नई सोच। जय हिंद, जय भारत।